सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उन पर लगाएंगे, उम्मीदें उन कारों से जोड़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या कोई पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में ये पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का आज की डेट में लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आई है ना, उस प्राइस रेंज में बेसिक गाड़ियाँ आती हैं क्रेटा सेल्टोस। उस प्राइस रेंज में एक 7 सीटर मिल गई, बढ़िया रगेड कार है, ऑफ रोडिंग है, कुछ गाड़ियों में कमियां भी हैं और इसकी रोड प्रेजेंस बड़ी शानदार है। जिसने ली है उनको बुलाते हैं और उनसे इसकी सारी बातें जानते हैं। कैसे हो संदीप जी? जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? संदीप जी, समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं एडवोकेट हूँ वैसे तो दिल्ली रोहिणी कोर्ट में, और हम लीगल हेल्प भी करते हैं वैसे। ठीक है, तो पाजी आपसे पहला क्वेश्चन यही है जी, आप ने ली महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, जबकि इसी की स्कॉर्पियो एन, XUV 700, उसके बाद टाटा की भी मल्टीपल SUVs है, कोई भी ले सकते थे और ये अब आउट ऑफ डेट होती जा रही है फीचर्स के मामले में भी, बहुत चीज़ों के मामले में, फिर भी आज ये ले लिया आपने। देखो, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि बुकिंग जो हमने कर रखी थी सफारी की भी की हुई थी पेट्रोल में, ठीक है, उसकी टेस्ट ड्राइव ली। मेरे पास ऑलरेडी 3 कारें हैं। हाँ, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, बैठने का जो व्यू चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिलता। लाइक आपको पहाड़ों पे जाना है, हाँ, तो वो एक दबा दबा फील होता है। इसके अंदर एक एयरी स्पेस मिलता है, इस चक्कर में तो ये ली। सेकंड एन, इससे एक इमोशन के लिए गाड़ी है ये। अच्छा, बस बाकी और एन का और इसका कोई कंपैरिजन तो है नहीं। सही बात वो है, अपने सेगमेंट में अलग है, उसके फीचर्स वगैरह सब कुछ है। हाँ। लेकिन ये एक जो बोलते हैं ना कि एक नई जनरेशन के लिए भी इमोशन है, पुरानी के लिए नहीं है। ठीक, सच्चाई बात है। ये कार एक इमोशन है। मेरे कुछ पड़ोसी हैं, वो अमेरिका रहते हैं, उनके बच्चे, तो उन्होंने अपने दूसरे भाई को बोला स्कॉर्पियो क्लासिक ले ले। वो बोले क्यों? वो कहते हैं यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई स्कॉर्पियो क्लासिक चलाएं। तो उन्होंने कोई भी कार अफोर्ड कर सकते हैं आज की डेट में, स्टिल उन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक ली, वो भी ब्लैक कलर की। तो पाजी कार आपकी बड़ी प्यारी लग रही है। तो आपने वेरिएंट कौन सा लिया इसका? ये बेस वेरिएंट है इसका, बिल्कुल। ये बिकॉज इसमें 2 ही वेरिएंट आते हैं, कंपनी दूसरा लॉन्च करती नहीं, एक बेस एक टॉप। ठीक है, टॉप आता है S11, हाँ, और ये आता है बेस। अब बेस में हमने क्या करा है, इसमें डिफरेंस काफ़ी है। ठीक है, मतलब 4 से 5 लाख रुपए का एक छोटी गाड़ी आप परचेज कर सकोगे, इतना डिफरेंस। मतलब बेस और टॉप वेरिएंट के बीच में 5 लाख रुपए का डिफरेंस, मोटा डिफरेंस है। ये कितने की ऑन रोड है? ये अप्रोक्स ऑन रोड है, देखो हरियाणा में अगर आप देखोगे तो 50,000 रुपये सस्ती है दिल्ली से, क्योंकि RTO कम है। हरियाणा में ये मेरे को मिल रही थी 1480 की, 15 लाख ऑलमोस्ट। हाँ, 15 लाख रुपए लगा लो अप्रोक्स। ठीक है, और दिल्ली में मिली है ये मेरे को 1560 के आसपास। मतलब वैसे यार देखा जाए तो 15.5 लाख रुपए में पाजी को ये ऑन रोड पड़ी, 15 लाख में हरियाणा वालों को ये बेस वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है। लग रहा है कहीं से बेस वेरिएंट है। और ऊपर कितना पैसा लगा दिया आपने इसके? ऊपर इसमें अप्रोक्स लगा दिया हमने 1,20,000 के आसपास। सिर्फ 1,20,000 रुपये लगाया आपने? 1,20,000 में इसमें अलॉय व्हील भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी। और ये जो मेरे को पता है कि ये कार अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो ये वो आते हैं, ब्लैक आते हैं इसमें, मैट ब्लैक आते हैं। मैट ब्लैक आते हैं, ये भी आती है। और इसकी जो क्लैडिंग्स है ना, ये हाँ, आप इधर देखेंगे ना, ये जो पूरा ये हिस्सा है, हाँ, ये सारा ब्लैक आता है इसमें। ठीक है, मतलब बिना पेंट करा हुआ। ठीक है, ये भी सिल्वर नहीं आता, ये भी सब ब्लैक होता है। तो हमने जो कंपनी से हमको 30,000 रुपए का ऑफर मिला था, ठीक है, तो उसी 30,000 के अंदर ये पेंट भी करी थी। हाँ, और पेंट के साथ साथ ये जो फ्रंट ग्रिल है ना, हाँ, ये भी मैट ब्लैक आती है। ठीक है, ग्लॉस में ये क्रोम भी इसी में लगा के दिया था उन्होंने। मतलब इस कार पे जितना काम हुआ है ना, सारा ब्रांडेड हुआ है। 15.5 लाख की कार 1,30,000 ऊपर लगाए, जिसमें 18 इंच के अलॉय है ना ये। हाँ, ये कंपनी जेन्युइन है। ये भी जेन्युइन ले लिए, ये भी जेन्युइन लगवा ली, ये भी जेन्युइन है। ये पेंट भी शोरूम से जेन्युइन कराया है, शोरूम से जेन्युइन कराया है। और ये रूफ रेल्स भी कंपनी से करा रखी है। और ये चिपकी हुई नहीं है, इसके अंदर ना नट है। ठीक है, चाहे आप लटक जाओ, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जेन्युइन होगी। और ये तो इसके उसके लगा रखे, गैलियो कंपनी का आता है। ठीक है, जेन्युइन आता है, इसका 1,600 रुपए का अप्रोक्स आता है। समझ गया। तो और ये कार के साथ गिफ्ट ये भी नहीं, ये भी कंपनी से लगवाया है, सारा काम कंपनी से करा रखा है भाई वैसे। और आपने सबसे अच्छी बात है इसमें, आपने कैप्टन सीट नहीं ली, क्योंकि कैप्टन सीट वालों का मुझे पता है, जो इसमें कैप्टन सीट लेता है ना,
वो बेचारी कैप्टन सीट वाले अगर बैठ जाए तो उनके पीछे कोई बैठ नहीं सकता। हाँ ये तो थर्ड रो में स्पेस नहीं बचता। थर्ड रो भी दिखा दें आपकी कार की सभी को। मुझे आपकी कार की सबसे अच्छी बात ये लगती है इस कार की कि इसका ये जो दरवाजा ये ऐसे खुलता है। इसका बेनिफिट भी है ना, हाँ। अगर जैसे आपको कोई सामान लोड वगैरह करना है तो इसमें ना हाइड्रोलिक्स का जैसे पुरानी होती जाएगी कोई टाइम पे, तो हाइड्रोलिक्स कुछ नहीं है तो डिग्गी का लोड का आप देखेंगे 7-8 साल बाद ना वो हाइड्रोलिक्स खराब होने के चांस रहते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक से चिमटा सिस्टम है। और इसमें एक बेनिफिट और है इसी चीज का, अगर किसी को कैंपेनिंग का शौक है, पहाड़ों में जा रहा है, तो यहाँ टेबल लगा के अपना पूरा खाना वगैरह बना सकता है, हवा का पूरा विंड का फ्लो बच जाएगा उससे, है ना, दूसरी गाड़ियों में नहीं बचता। ठीक। और अच्छा चलो आपने ये काम करा दिया, आप ये बताओ इसमें क्या म्यूजिक सिस्टम आता है? म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, जो कुछ भी खाली रॉ गाड़ी आती है, पर आपने लगवा दिया। हाँ, ये नाका नीचे का लगा रखा है। ये भी 1,30,000 के बीच इसी के अंदर है। स्पीकर कितने लगे इसके साथ? स्पीकर इसमें 4 स्पीकर लगे हुए हैं, 2 ट्यूटर। देखो इसमें चारों पावर विंडो आई है, म्यूजिक सिस्टम आया है, मैनुअल एसी आया है, उसके बाद स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल तो नहीं आते। ठीक है। और ये जो ORVM है ना, ये हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं, पर इनका साइज बहुत अच्छा है। ये हमने एज रॉ ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरा कहना है कि मैं वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं करता ज़्यादा। बड़ी सही, क्योंकि अगर वायरिंग में कट करेंगे तो देखो फैमिली ने चलना है साथ में, कल को कोई हैपनिंग हो जाए तो फिर उसके लिए रिग्रेट ही होता है और कुछ नहीं होता। पाजी वैसे मैं ना सबको एक बात कहना चाहता था, मुझे पाजी का डिसीजन क्यों इतना अच्छा लग रहा है कि अगर आप इसका टॉप मॉडल भी लेते जी, वो आता लगभग 19-20 लाख का लगा लो। पता क्या था, 21,50,000 रुपए ऐसा कुछ का। इतना महंगा है क्या? हाँ। चलो हरियाणा में 20-80 का, हरियाणा में 20-80 के आसपास। उसको लेने के बाद भी आपको ये सब काम कराना पड़ता। हाँ, मतलब तो कराना ही पड़ता। म्यूजिक सिस्टम उसमें भी बदलवाना पड़ता, क्योंकि उसमें जो म्यूजिक सिस्टम आता है उसमें मजा नहीं है। सिमिलर ऐसा ही है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। हाँ। और उस कार को लेने के बाद 6 लाख एक्स्ट्रा भरने के बाद आपको ये ORVM मिल जाते ब्रांड के, बस क्रूज कंट्रोल मिल जाता, स्टीयरिंग के माउंटेड कंट्रोल मिल जाते, और जो इसका आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा अलग आता है। वो थोड़ा सा फर्क, माइनर सा अलग। मतलब ऐसा कोई 6 लाख रुपए के फीचर आते नहीं है कि हम काउंट करें कि 6 लाख रुपए लगा। और हिल असिस्ट इसमें भी आने लगा है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है ना। ठीक है। इससे पहले वाले में नहीं आता था। ये बटन आपको दिखा दूं मैं, चाहे आप देख लो। हाँ। ये वाला जो है ये हिल असिस्ट का, अगर गाड़ी टेढ़ी खड़ी हुई है तो 3 सेकंड तक होल्ड करेगी। करती भी है? हाँ, करती है प्रॉपर। सही में? हाँ, मैं लेके गया हूँ खुद। ठीक ठीक। चलने में। और देखो अगर आप चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप, इंडिकेटर यहीं पे आएंगे इसके। हाँ। ये टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको फोग लैंप और DRL मिलते हैं, आपने क्यों नहीं लगवाए? बस वही था इसमें कंसर्न। वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से वायर कट करके इसमें अटैच करके अंदर डाल रहे थे। ठीक है। वायरिंग से हमेशा, क्योंकि जब ये गाड़ियाँ चलती है ना तो काफी हीट होती है, क्योंकि बड़े इंजन है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी जो करती है ना, R&D करके वर्क करती है। कंपनी ऐसा नहीं है कोई भी चीज लगा दी, उसके पीछे अच्छा खासा खर्चा होता है इनका। सही बात। तो हमने इसलिए इसको ना छोड़ के, क्योंकि इसकी नीड भी नहीं है। आपने इसमें लो बीम हाई बीम के अलग अलग LED लगवा दी? LED नहीं लगा, अभी तो Gen 1 में अच्छा थ्रो आ रहा है, जब वीक होंगी तब चेंज करेंगे। Gen 1 में भी अच्छा थ्रो है। हाँ। सही है सही है। तो अब काट पीट के आपको मोटा मोटा बता दिया। इसके अलावा कोई ऐसी बात बताओ इसके बारे में, आपने ऐसा चेंज कराया हो जो बहुत सस्ते में करा दिया और मजा आ गया वो चेंज करा थी इसमें। इसका प्राइस मैंने पता किया था, 1600 रुपए की आती सारी। अच्छा। कल को टूट भी जाए तो बंदा खरीद के लाए। कंपनी Gen 1 1600 की है, ये पूरी क्रोम लगा करके। इसने लोग अगर आप क्रोम हैंडल भी खरीदने जाओगे किसी दूसरी कंपनी के, तो वो 3-4 हजार रुपए के आते हैं। यहाँ पूरी ग्रिल मिल रही है। ठीक है। अच्छा देखो पाजी, मेरे ना अब पहला क्वेश्चन तो इसके इंजन से शुरू होते हैं। इंजन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, हर चीज मैं पूछता जाऊंगा, वीडियो के आप एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं इसके इंजन से। 2.2 लीटर का इंजन है। मैं खोल रहा हूँ इसका हुड और स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, लेकिन इंजन से पहले चाबी देख लो। चाबी इसमें जो आती है ना, इसमें ऐसे वाली चाबी आती है फ्लिप की। पाजी ने इसको मॉडिफाई करा के इसको सेंटर लॉकिंग करवा दिया। S11 में भी सेम आता है। तो आता है 1 चाबी से, आप एक बार उसको इंसर्ट करो, देन मैनुअल सेंटर लॉकिंग आती है। आपने ये बाहर से कराई? ये कंपनी की लगवा रखी है। अच्छा, कंपनी की लगवा दी। हॉर्न यही आते हैं। ठीक है, हॉर्न यही है। मैं एक बार इसका इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन सबको पास से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ कि इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, क्योंकि ये माइक्रो हाइब्रिड कार है। उसके बाद इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट। और सेकंड को आपको तो स्टार्ट करने से पहले आज की जितनी भी गाड़ियाँ है ना, सब में क्लच दबा के स्टार्ट होता है, बिना क्लच दबाए स्टार्ट हो जाता है। मैं तो दबा के बैठा था। आप छोड़ दो चाहे इसको। और इसका स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक है। हाँ, स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, क्लच भी हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होने के साथ उसमें टिल्ट है, टेलीस्कोप टिल्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल है। तो पाजी आपका इंजन हुड खोलते हैं। पहले तो ये बताओ खुलेगा कहाँ से इसका इंजन हुड? इधर से होगा, इधर से हैं, इधर से। ये रहा। अच्छा, थोड़ी इधर था। हाँ, नीचे थोड़ा अंदर है। और इजी था, आपने तो फट से कर दिया। वो
प्रैक्टिस में आ रखा है ना, प्रैक्टिस में आ रखा है। और आपको ये भी बता दूं अभी खोलने से पहले हाँ। कि जो एन है ना, एन के अंदर भी हाइड्रोलिक्स नहीं आते, लेकिन इसमें आते हैं बेस मॉडल में। हाँ, इसमें हाइड्रोलिक्स आते हैं। हाइड्रोलिक्स आता है, आपको कुछ भी होल्ड करने की जरूरत कुछ भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये इंजन है, जनरली आपकी स्कॉर्पियो एंड थार इंजन ये यूज़ करते हैं, लेकिन वो ट्यून्ड है ज़्यादा पावर देने के लिए। इसमें मैक्सिमम पावर 130 bhp और टॉर्क समवेयर अराउंड 300 Nm होगी। हाँ, टॉर्क 300 Nm है। कितने गियर वाला बॉक्स है इसमें? इसमें 6 स्पीड है। 6 स्पीड। इसका कैसा है परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये सब बेस्ट है। ठीक है। अगर किसी को इंजॉय करके गाड़ी चलाना है ना, हाँ। जस्ट लाइक कि हाथी में बैठ के आप चल रहे हो, मजे लेने हैं बस, हाँ, तो वो चीज़ ही अलग है। तो ये वो वाली चीज़ है ठीक। कि आप हाथी में बैठे हो, दुनिया देखनी है, आपने इंजॉय कर रहे हो। वैसे ही इसकी इंसुलेशन पे अच्छा काम है, अंदर आवाज़ तो नहीं आती? नहीं, आवाज़ नहीं आती। देखो डीजल इंजन है, जब तक उसका रॉ सुनाई नहीं देगा तब तक फायदा क्या। आपने टॉप स्पीड कितने तक भगाई है? देखो मैं क्या है, ज़्यादा स्पीड में प्रेफर करता नहीं किसी को भी। हाँ। बट मेरा ये 120 तक ही मैंने अप्रोच करी। 120 तक है ये स्टेबल? हाँ, स्टेबल है, गाड़ी प्रॉपर चलती है। वो तो रोड में अगर कोई बम्प है तो आप क्या ही करोगे, उसका तो कोई सी गाड़ी हो वैसे तो ही बैलेंस कहते हैं बॉडी रोल बहुत देती है। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं 10 साल से स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, मेरे पे पुरानी वाली भी थी। उसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में ये ओनली 20% होगा बस। जो पुरानी वाली आती है ना 2014 मॉडल की, दूसरे शेप की, मतलब उसमें 100% बॉडी रोल था, तो 80% रिड्यूस हो गया। रिड्यूस कर दिया। 20% तो रहेगा क्योंकि चेसी पे है। हाँ, सही बात है। आओ इसकी ड्राइव पे चलते हैं पाजी। आओ, आप बैठिए, आप भी आइए सर, आप भी आइए, आगे आइए सर, आप मेरे साथ ही। मैं भी चला के देखूं कि कैसी लगती है स्कॉर्पियो क्लासिक। पाजी बेल्ट लगा लेते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक का मज़ा लेते हैं। एक बार सबको इसके मैं डोर हैंडल दिखाता हूँ कि ये देखो कुछ ऐसे डोर हैंडल हैं। ये हल्के नहीं लग रहे डोर हैंडल? हाँ, पहले से ही ऐसे आते हैं। अच्छा, शुरू से ऐसे आते हैं। स्पेस कितनी है? ये सेंटर कंसोल दे रहे हैं वो पहले से? ये पहले से ही है। वाह जी वाह। ये भी दे रहे हैं। अब ये इसमें एसी हाई एंड लो का भी सिस्टम है कि सीधा ये किसी गाड़ी में नहीं होता तो हाई पे चले जाएगा, मतलब पूरी पावर यूज करेगा एसी। लो पे करोगे तो कम करेगा। ठीक है। ये आपका उसका बटन हो गया, ये हिल असिस्ट का। हिल असिस्ट का ये नहीं, सॉरी, ये ईएसपी का है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के लिए है, काम करता है। हाँ, करता है ये बेस मॉडल में। बेस मॉडल में। और ये उसके लिए है, ये हिल असिस्ट के लिए। हिल असिस्ट के लिए। क्लच क्यों टाइट है? क्लच का मैंने कंपनी को कंप्लेंट की थी कि इसका जो रेशो आ रहा है ना, हाँ, अगर किसी को वीडियो में मैं आज मेंशन करूँ, किसी को पता हो तो बताना मुझे। क्लच हार्डनेस का जो रेशो होता है वो अप्रोक्स, उन्होंने मेरे को, इनके पास एक मीटर होता है कि वो बोलते हैं कि नई गाड़ी का 110 और थोड़ी गाड़ी चलने के बाद मैक्सिमम 130 होना चाहिए। पर वो जब रेशो काउंट कर रहे हैं तो 130 आ रहा है उसमें। तो ये तो नहीं है, 130 2000 किलोमीटर तो चली है। वही प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रही। इनका एक सर्विस सेंटर वाला बोलता है कि आप इसका प्रेशर प्लेट चेंज होगी, प्रॉब्लम है गाड़ी में, नई कार में। हाँ, जो शोरूम से खरीदी है वहाँ जाते हैं तो वो बोलता है कि नहीं तो ठीक है, तो मैक्सिमम है। या तो ये मिसगाइड कर रहे हैं। अभी देखेंगे, क्या पता कोई वीडियो में कोई बेस्ट रिव्यू दे दे अपना। हाँ भाई देखो, वो तो हमारी हेल्प। हमारा क्वेश्चन ये है कि नई स्कॉर्पियो क्लासिक का क्लच टाइट है, ये क्यों टाइट है? ये तो गाड़ियां पहले से चला रहे हैं। हाँ, और मैंने भी फील किया थोड़ा टाइट है। हाँ, नई कार का नहीं होना चाहिए। पुराने वाली जो थी ना मेरे पे, हाँ, उसका नहीं था इतना हार्ड। तो अभी तो मेरे को पता लगा कि ये हार्ड है। बाकी ये मजा है पाजी, जो हाँ, ये एकदम झूलती तो है, एकदम जो झूलती झूला तो है ये। आपको बोल तो नहीं, मैंने जैसे क्लच छोड़ा ना और ये एकदम जैसे उठी, मजा बढ़ा रहा है, स्पीड से उठती है एकदम। और ये पीछे वालों की सीट बेल्ट की आवाज आ रही है। हाँ, इसमें सब में है सीट बेल्ट की। 5 बेल्टों के लिए इसमें वार्निंग है। ठीक है, वार्निंग बड़ी क्लास है इसकी, रुक नहीं थी, रुकेगी भी नहीं वो जब तक। इसका एक सिस्टम है, जैसे आप स्मूथ चलोगे हाँ, तो वार्निंग नहीं आएगी। जैसी गाड़ी ने जंप लिया, अच्छा, वार्निंग देना शुरू कर देगी। वैसे सस्पेंशन है कैसा इसका? सस्पेंशन ठीक है, आप खुद चला के देखो, फैमिली के लायक है सस्पेंशन। नहीं, देखो अगर आपके घर में छोटा बेबी है, हाँ, लाइक अभी बर्थ हुआ है या है 2, 4, 5, 6 महीने का, हाँ, तो इसमें ट्रैवल आप कर रहे हो तो गाड़ी चलाओ 90 या 80। अच्छा, क्योंकि ये पीछे से, क्योंकि अगर लास्ट सीट में कोई बैठता है तो बहुत जंप करती है पीछे से। ठीक, ऐसे जंप नहीं करेगी, रोड ठीक है तो स्मूथ चलेगी। जैसे ही अगर कोई बम्प आया तो ये बिल्कुल लहरती हुई जाएगी उसमें से। कमाल है, ऐसा मतलब सीन हो जाता है इसमें। तो इसलिए छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल मैं इसको नहीं, किसी को। स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, लेकिन इसकी फीडबैक कैसी है? रोड पे जब स्पीड में चलती है तो पूरे स्टेबल होकर चलती है, पूरा स्टेबल हो जाता है। ब्रेकिंग कैसी है? फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम, ये क्या था इतनी बड़ी कार में? ये तो कंपनी को टॉप मॉडल में भी ऐसे है। टॉप मॉडल में भी ऐसी है। पर ब्रेकिंग है कैसी? ब्रेकिंग ठीक है, बट जैसे ब्रेक मारते हैं ना तो ये एक टेढ़ी मेढ़ी जाती है, इधर उधर होती है। अच्छा, ये ब्रेक मारी, आप खुद भी फील करोगे, गाड़ियाँ तो इधर जाएगी इधर जाएगी। ठीक, कंपनी वाले बोलते हैं इसका तो बस मजा है। बस ये तो वही है कि आपको बस जैसे
बड़ी चीज में बैठ के एंजॉय करते हुए चलना है। हाँ। और पहाड़ अब देखोगे जितना एयर स्पेस, कितना स्पेस है, आपको ये लगेगा नहीं किसी बंद चीज में बैठे हो, कार में बैठा हूँ। सही बात है। अगर आपको पहाड़ों की चीजें एंजॉय, जैसे बाइक पे जाते हैं तो हमको फील होता है कि आज खुले में बैठे हम। हमने सीट्स में कोई चेंज नहीं करा रखा ना नहीं। इसकी। आपको इतना ही बता दूं, S11 में इसके अंदर वो वाली है, वो फैब्रिक होता है, और इसके अंदर लेदर में, बेस मॉडल में लेदर रेट दे दिया, और टॉप मॉडल में फैब्रिक। वैसे इतना बड़ा इंजन है, इसकी एसी में कुल तो एसी बेस्ट है। इवन इसमें 2 ही ये है बस, यहीं तक, पीछे कुछ नहीं है वेंट वगैरह, इसी के अंदर ये इतना ही है जो आगे, और इसी से पूरी गाड़ी कूल रहती है, ठंडी रहती है इसी से। सही सही सही। और एक चीज आप और बताओ, आपने सारा कुछ बताया। देखो यार, इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। हाँ। बहुत मजा आ रहा है इसको कंट्रोल करने में, मतलब इतनी क्लास चल रही है जी। मतलब ये फन टू ड्राइव तो है, मुझे खुद मजे आ रहे हैं कि मजे लूं, बस थोड़ा क्लच टाइट लग रहा है, वो आपकी कार में प्रॉब्लम है, कार में प्रॉब्लम है। सीट्स एंड कंफर्ट ऑल ओवर कैसा है? कितने बंदों की गाड़ी है जेन्युइनली? देखो अगर जेन्युइनली 7 पर्सन है, हाँ, तो ये बेस्ट है। पीछे 2, बीच में 3, पूरा कंफर्टेबल बैठेंगे। और आप और हम भी है ना, तो ऐसा लगेगा नहीं, पूरे स्पेस में बैठे हैं हम। सही 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 सही। इसके अलावा 6 गियर बॉक्स है। हाँ। तो वैसे टॉप स्पीड जाती कितनी है इसकी? देखो मैंने जहाँ तक यूट्यूब के हमारी तरह देखा था, उन्होंने तो बोलते कि हमने 160 भी चला रखी है। ओके। बट हमने कभी इतना रिस्क लिया नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। और देखो भाई, बॉडी रोल इस कार में है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। मजा तो उसमें पूरा है भाई। मैं बहुत गाड़ियां चलाता हूँ, लेकिन सच में इसको चलाने का मजा है कि अपने गाँव में इंसान है, हाँ। अपने खेत में जाना है या वैसे भी कहीं पे, उसको मजा लेना है ना डेली, कि मैं कुछ चलाता हूँ रोज तो इस कार को ले। और मैं ऐसा ही इंसान हूँ जिसको यही पसंद है कि मजा आना चाहिए गाड़ी का। देखो एक गाड़ी जो होती है ना, कोई हमने टैक्सी में तो चलानी नहीं कि हमें सवारियां ढोनी है। सही बात। आप और हम नई उम्र के लड़के, हमें एंजॉय चाहिए, है ना। अगर गाड़ी हमने 15-16 लाख रुपए लगा रहे हैं तो एक एंजॉय के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल। सफर के लिए तो शायद आपके घर में भी 2 गाड़ियां खड़ी होंगी और हमारे में भी खड़ी है। एक चीज देखो, इसमें व्यू पूरा है बोनट का, पूरा है, इस एज से उस एज तक आप देख सकते हो। और भाई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का अपना ही मजा होता है, हाँ, है ना। ये आप इसमें देख सकते हो। अंदर को लेके कुछ और आप बताना चाहते हो? देखो इसमें अंदर तो खैर सारी ऐसी चीजें आती है, बस यही है कि इनको पीछे भी एसी वेंट देना चाहिए था, है ना। अच्छा, ये है तो लास्ट थर्ड रो में एसी वेंट देना चाहिए था उन्होंने। थर्ड रो में जो ये गत्ते हैं ना, ये भी चेंज हो रखे हैं। अच्छा, ये आपने गत्ते चेंज करा रखे हैं? हाँ, ये उसी में करा रहे हैं, एक बीच में करा रखे हैं। तो इसके अंदर आते हैं जैसे बलेरो में आते हैं ना, हाँ, स्ट्रेट ऐसे। ठीक है। ये पावर विंडो, ये जो ये है अपना पावर विंडो का, हाँ, और ये गत्ता, हाँ, ये सब कुछ इसी के अंदर चेंज है, इसी अमाउंट के अंदर। अच्छा, ये पावर विंडो वैसे कहाँ आती है? इसमें ओनली बीच में आती है और कहीं नहीं आती फिर। ओहो, आगे वाला भी भाई पावर विंडो पाजी ने साइडों में करा रखी है। आगे वालों ने भी एक्सेस करना है यहीं से, और पीछे वालों ने भी यहीं से करना है। सर से एक फाइनल बात करने वाला हूँ कंक्लूजन की, लेकिन कंक्लूजन सुनने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि पाजी हम बिल्कुल रॉ और नेचुरल वीडियो बनाते हैं। हमने आज तक किसी से डिस्कस नहीं की स्क्रिप्ट। आप भी आए हो, आते ही क्या हुआ एकदम? नहीं, हमने डायरेक्ट रिव्यू दिया है आपको कि आप और हम मिले सीधा स्टार्ट। मतलब हमारा रो रिव्यू रखते हैं। हम क्यों रखते हैं? क्योंकि रो में एक अलग इमोशन होता है। माइलेज तो बताओ, भूल गया मैं। माइलेज मैं आपको बताऊं, मैं एग्जैक्ट अभी हमने यहाँ से हम गए थे ये धनोल्टी। तो माइलेज फिगर्स में कितनी आई? फिगर्स में मान के चले तो मैंने उससे कैलकुलेट किया था, 16 आ रहा था। 16 का माइलेज डीजल में दे देती है, बड़ी कार है, AI से, और मजा भी दे रहा है। तो पाजी, इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो आपसे एक फाइनल बात पूछनी है जी, कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, ऑल ओवर कंक्लूजन दे दो इस कार का, जो भी लेना चाहता है उसके लिए। बता दो, कोई भी चीज ना परफेक्ट नहीं बनती। आपके लिए कुछ चीजें अलग है, मेरे लिए कुछ चीजें अलग है। अब हमने जैसे वेन्यू है और वरना है, कंफर्ट पूरा देख लिया, हमें चाहिए था एंजॉय, और जो सड़क का व्यू पूरा दिखे। हाँ। एक तो ये ना, जैसे आप कोई गाड़ियां देखते हैं, हम साइड से बाहर होती हैं, यहाँ से लेके वहां तक सीधी है। मतलब अगर आपने ये हिस्सा घुसा दिया कहीं पे, मतलब कहीं से अगर एग्जिट एंट्री कर दिया आपने, तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगी। सही कह रहे हो। जैसे वेन्यू है, मेरी वेन्यू इधर से थोड़ी बाहर है, तो मेरी सबसे ज्यादा यहीं से लगी हुई है वो। अच्छा। क्योंकि हम आगे से निकाल लेते हैं हर पीछे से वो कहीं ना कहीं लग जाती है। तो इसमें ये चीज नहीं है, स्ट्रेट है एकदम, और स्ट्रेट बॉडी है। और स्ट्रेट का यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्ट्रेट है, अंदर से कोई कूप नहीं बना हुआ। इसका डिजाइन भी तो मरता है इंडिया। इसके फैन फॉलोइंग अलग है, इसका कोई ना तो ये फीचर्स के बेस पे बिक रही। अगर ये फीचर्स के बेस पे बिकती तो आज इसकी सेल 0 होती। सही बात है। इसके इमोशन खरीदने वाले ही अलग है। सही उनको बस गाड़ी से मतलब है। स्कॉर्पियो लाइक जैसे बोलते थे पहले, मारुति मतलब कार, स्कॉर्पियो मतलब इमोशन। सही बात। नहीं पाजी, बड़ा अच्छा लगा
थैंक जी यू आपसे आपका। मिलके बहुत अच्छा लगा। और पाजी की कार सच में अच्छी है, पाजी भी बहुत अच्छे हैं। आप में से भी कोई चाहता है अपना ओनरशिप रिव्यू देना, हमें कांटेक्ट करें, हम आपके साथ इंस्टेंट प्लानिंग करके इंस्टेंट वीडियो शूट एग्जीक्यूट करेंगे। आपके साथ मिलके बड़ा मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब शेयर करो हर उस इंसान से जो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक लेना चाहता है, या फिर इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना, हाइप भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।